देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव, ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव, सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना। ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आपके जुड़ गए। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं या तो माता भगत जन या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाल पाल के। अब कहने का भाव ये है जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डले ढोरा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोक वेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों शंकराचार्यों और गुरुओं ने कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं
कि मैं निकलूंगा बाहर, आगे किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता, या सूर, अनाथ बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी, ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी, या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कोई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पे लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई, एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी। मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए बोने के लिए नहीं रहेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले, जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहां सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी उसकी, पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है नो, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह सगड़ के पुत्र उठे सभी, उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नुकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था, ऋषि का हुआ दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छुट्टे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ ये
60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है। कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन के शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। ओए क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे, वो मची ही रुधिर की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था, नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, या मची रुधिर की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट हैं, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस हैं। तो जिसने श्राप दे दिया तुम सारे यादवों का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, ये तो दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वचन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मैंने भाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, जहां और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा, और वो 60,000 का लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे, ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने, और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे,
और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांझ रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, कहते गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ को ओए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। उन आत्माओं जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का तो टाइम में ही आया है, चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लाख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका। वो स्वयं सारा ही कुछ थे, वो तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है उन्हें भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक दानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रहे जिसके, 9 लाख बोलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ,
शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पहरे नु। पुणात्माओं कलजा पटन हो जा दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख के वो आत्मा से रो के कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो और कहते हैं जब सद भक्ति नहीं करी, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की, तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का, रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सर दर पाओ, वो और नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप ये यथार्थ भक्ति ज्ञान सुन रहे हैं। ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सत भक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना, अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा, असंख्य जन्मों का। ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं। और एक सेकंड में ना जाने क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे।
और वहां कोई पंखा लगा रखा था। पंखे का एक तार निकल गया, उस स्विच में नहीं था, वैसे प्लग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रही है। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्माओं, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है, दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है, 100 ऑब्जेक्शन, शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ उसी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको, उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे इस दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाए, घने की भी जरूरत ना है। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमने पहले शिक्षा का ज्ञान नहीं था और शिक्षा की कोई हम आवश्यकता भी ना समझा करते, हमने देखे हमारे दादे परदादे सारे अपने परंपरागत कार्यों को करते रहे। किसान है, किसान के काम में लगे रहे, पिछली सारी पीढ़ियों की जितने भी याद हैं। मजदूर है, मजदूर वाली पीढ़ी अपने कर्म में लग गए। कुम्हार है, अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दे करके आगे काम लगा देता था। और वो अच्छा था, वो बहुत बेस्ट था, बेईमाना नहीं था, अपनी मेहनत मजदूरी से करके रोटी खाया करते थे, पाप के भागी कम बढ़िया करते। और अब हम माया पुजारी हो गए, 2 अक्षर सीख के अफलातून पाक गए, अहंकार का अंत नहीं। किसी अधिकारी ने देख ले, छोटे से छोटे कर्मचारी से बात कर ले, क्यों टाइम पर टूक मिल गया, 2 पैसे की नौकरी मिल गई, ना भगवान की जरूरत और ना कोई डर रहा किसी का। और फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता बने, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, गड़ी में बैठा
टुकड़े की चिंता न्यारी। तो ये दुख नहीं दिखता उस प्राणी को, उस दुख को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलयुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहाँ पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है, या घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो ये भगवान हो सके, जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का रोल कराया करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने सांसारिक लोगों पर आश्रय रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है मानव सत्र का ही आपको लाभ दे सकता है, और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों, और ये संसारिक जो चोचले हैं इनसे कुछ उल्टे हटो। तो प्रसंग चल रहा था कि अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था, हमें कोई यादें नहीं आवे थी कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्ध तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, अक बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आड़ जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आड़ जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।